तो रोना है भाई साहब। यही तो मैं कह रहा हूँ बार बार, वो विश्वास प्रस्ताव की नौबत क्यों आई? हमने वादा किया 1 लाख और हम पूरा किए हैं अभी तक कितना पता है? 100 भी नहीं कर पाए। वादा 1 लाख के 100 नहीं कर पाया है और आप पूछ रहे हैं क्या क्या कर दिया। आप देख रहे हैं सीमांचल धमाका न्यूज में आपके साथ तनवीर आलम। देखिए, हमारे साथ जो शख्स है ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ ये जिला परिषद सदस्य है और अपने क्षेत्र ही नहीं पूर्णिया में एक अलग पहचान बनाई है। जब से जिला पार्षद बने हैं तभी से राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है और उनसे खास मुलाकात है। उनसे जानते हैं कि अभी पूर्णिया जिला परिषद अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लग गया और 2 साल का कार्यकाल आप लोग का बीत गया। सबसे पहले सीमांचल धमाका में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप लोग अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लगा दिए, सबसे बड़ा इसका रीजन क्या है? रीजन तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है। उनका सबसे पहली बात कि हम जितने जिला पार्षद थे 34, उनको सबसे पहला जो भी क्षेत्र में जो हमारी योजनाएं हैं वो सबको एक समान रूप से देना चाहिए था। क्योंकि हम भी पार्षद, ये अलग बात है कि चुनाव लड़े, 2 पार्टी में लड़े, एक हारा एक जीता, लेकिन जब अध्यक्ष बनी तो अध्यक्ष सबके लिए न बनी वो जी। तो उनको हमेशा सबको एक समान वर्ग देना था। लेकिन उन्होंने क्या किया, मात्र 7 से 8 आदमी को लाभान्वित करने का काम किया। मतलब ऐसा काम किया कि उनको 3 करोड़, 2.5 करोड़, 4 करोड़ का काम दिया और हमारे लोगों को काम ही नहीं दिया। आखिर हमने जो अपनी जनता से वादा किया था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है। लेकिन लोग हमको समझ रहा है एक जिला पार्षद नहीं, बल्कि हम तो बड़ा बड़ा MP बना के भेजे हुए हैं। अब बताइए, फिर भी हम लोगों ने काफ़ी गुहार लगाया, काफ़ी कोशिश की कि हम लोग मिलजुल के काम करें। कोई अविश्वास का हम लोगों में कभी भी हम लोगों ने ख्याल में नहीं रखा कि वाहिदा सरवर हमारी अध्यक्ष महोदया हैं। मैं उनका वेलकम करता हूं और मैंने किया भी, हमारे सभी साथियों ने किया। जब हम लोग चुनाव लड़े थे, मैं तो उपाध्यक्ष का उम्मीदवार था, मैं भी हारा, और जब रानी कुमारी अध्यक्ष की उम्मीदवार थी वो भी हारी। हम लोग सब मिल के कहा नहीं भाई, अब जो भी बनी है उससे हम लोग को पूरे क्षेत्र का विकास करना है। जनता के हित के लिए हमने आवाज़ उठाने का काम किया अपने सदन में। जब एक तो बैठक बोलना चाहिए था उनको हर 2 से 3 महीने के अंदर, अब तक 2 साल में मात्र शायद 6 बार उन्होंने मीटिंग बुलाया। भाई तो जनता का विकास कब होगा, क्षेत्र का विकास कब होगा? सदन में हमारी जो बातें होगी उस बात को आप अपने क्या कहते हैं कि बुकलेट में लेंगे और उसको प्रोसीडिंग जो होता है हमारा उसमें लेंगे, उसके बाद पोर्टल पर चलेगा, फिर उस हिसाब से काम होना है। जो नियमावली है हमारी सरकार का उसके अनुरूप में चलना होगा हमको। लेकिन हम लोगों से मांगा गया कि आप लोग अपना एक लिख के दें कागज। वो कई दफ़ा लिख के दिया गया, जब मिलते थे 3 दिन 4 दिन बाद, अरे आप दिए नहीं अभी तक। कि महाराज कई बार मैं दे चुका हूँ। सबसे बड़ी दुख की बात है कभी भी हमारी अध्यक्ष महोदया हम लोग के सामने नहीं आई। इस बात का सबसे ज़्यादा अफसोस है हमें। अरे मेरी बहन थी वो, उनको आना चाहिए, वो अध्यक्ष बनी है। उनके क्या कहें, किस भाषा में कहें, उनके पति ना तो वो जिला पार्षद है, वो हम लोग के नेता बन के आना चाहते थे। ये मैं स्वीकार करूँगा? मेरा इतना दिन खराब हो गया एक जिला पार्षद का कि गुलाम सरवर का मैं गुलामी करने जाऊं? हरगिज़ नहीं। फिर भी हम लोगों ने 2 साल तक बर्दाश्त करने का काम किया। कहा कि भैया हाथ जोड़ते हैं, आप हमारे क्षेत्र का विकास कर दो। जनता से मैंने बहुत सा वादा किया है। जो पैसा है उसको बर्बाद क्यों करो, उसको क्यों रखे हुए हो? क्षेत्र में बांटो, सबको एक समान बांटो। लेकिन उन्होंने सड़क ढलाई फलना योजना हमारे क्षेत्र में देते चले गए। अब बताइए मैं क्या करूं? अभी जो आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लगाए तो क्या लग रहा है जो आप लोग अभी अध्यक्ष चुनेंगे, क्या उससे कुछ परिवर्तन या जो आप लोग का मकसद था काम करने का वो पूरा हो पाएंगे? सबसे पहली बात, चुनने की बात तो बाद में ना आएगी। जिस पर अविश्वास हो गया एक बार, और मेरे एक होने से कुछ होने को है, हमारे सदन को हो गया, हमारे टोटल टीम को हो चुका है। आज 22 से 23 आदमी हम लोग एक साथ अविश्वास लगाने के लिए गए थे।
हम लोगों ने 13 आदमी का हस्ताक्षर करा के दे दिया है। हमें पहले सदन में उसको इस बात पारित कर उसको गिराना है, फिर हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन आदमी क्या कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने जो अनुभव किया है, तो ये 2 साल का जो वर्ष हम लोग का बीता, उसमें एक रानी कुमारी उभरती हुई नेत्री के रूप में आई है, जिसको लगा कि भाई अध्यक्ष के रूप में इससे बेहतर शायद हमारी और भी बेटी है, बहन के रूप में भी है, लेकिन इससे बेहतर हमको लगा कि कोई नहीं है। तो हमको लगा कि इसके नेतृत्व में ही काम करना ज़्यादा अच्छा होगा। अरे बेटी है, अगर बाप बन के, भतीजा चचा बन के कर रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी हमको। और मैं चाहूँगा कि जैसे ही वो विश्वास मत हमला हमारा कामयाब होगा, मैं पुनः उसके नाम का प्रस्तावक मैं बनूंगा, ना कि और कोई बनेगा। भले आगे की प्रक्रिया अगले के द्वारा की जाएगी। तो क्या लग रहा है अब तक कहाँ आप लोग का पेच फंसा है, कितनी दिन और लग सकते हैं? पेच फंसा है, देखिए टेक्निकल चीज़ अलग है, सरकारी नियम अलग है, और हमारा पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारा जो बायलॉज है उसका कंप्लीटली अध्यक्ष महोदय को 7 दिन के अंदर मीटिंग बुलाना पड़ेगा। हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदया, वो भी हमारी IAS है, काफ़ी सूझबूझ वाली है, लाख आरोप लगाया जाए उस पर, लेकिन वो सफ़ेद है और वो अपना काम अपने स्तर से करती है और बेहतर काम करती है। उसके बाद जिला पदाधिकारी महोदय है, उनको अपने हिसाब से बुलाना है। जिस दिन हम लोग को नोटिस आएगा। बताया जाए 2 साल में अब तक अपने क्षेत्र के लिए कौन सा ऐसा काम किए कि जनता आपको अनुभव पर याद? बस इसी बात का तो रोना है भाई साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ बार बार। वो विश्वास प्रस्ताव की नौबत क्यों आई? हमने वादा किया 1 लाख और हम पूरा किए हैं अभी तक कितना पता है? 100 भी नहीं कर पाए। वादा 1 लाख के 100 नहीं कर पाए हैं, और आप पूछ रहे हैं क्या क्या कर दिए? क्या कर नहीं सकते थे। हम लोग तो वो काम कर सकते हैं जो सांसद को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम गली नली ये वो जिग जैग सारा काम हम कर सकते थे, लेकिन हमको करने दोगे तो हमने सारा पैसा रख लिए, अब 8 आदमी में बांट दिए। क्यों? क्या हम अपने क्षेत्र में रोड की ढलाई नहीं कर सकते थे? आपने दिया हमको मौका करने का, क्यों नहीं दिया भाई? 4 करोड़ 5 करोड़ का काम आप खुद कर रहे हो, उपाध्यक्ष को दे रहे हो, आप अपने अच्छे लोगों को दे रहे हो, जो आपके लोग प्यारे लोग हैं। लेकिन आप तो मेरे भी अध्यक्ष हैं ना। हमें तकलीफ इस बात का हुआ कि आप यदि ऐसा करती हो तो मैं 2 साल बीता, मैं चाहता हूँ ये 3 साल नहीं बीते, इसीलिए मैंने आप पर वो विश्वास लगाने का काम किया है। और आपको जब तक मैं गद्दी से उतारूंगा नहीं, और मैं उभरती हुई, जो मैंने आपको पहले भी कहा, रानी कुमारी को नहीं बैठा देता हूँ, तब तक चैन से बैठने वाला रईसुल आजम नहीं है। पूरा परिचय देंगे। मैं रईसुल आजम, जिला पार्षद, के नगर 17 संख्या। तो सुना आपने, हमारे साथ थे रईसुल आजम। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो अभी जिला परिषद सदस्य रानी भारती को अध्यक्ष बनाना है, लेकिन इससे पहले जो जिला परिषद के अध्यक्ष थे, तो उससे क्षेत्र में काम नहीं होने से सभी जिला पार्षद आक्रोशित हो। इसी को देखते हुए पूर्णिया जिला परिषद अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया। सीमांचल धमाके के लिए पूर्णिया से तनवीर राम की रिपोर्ट।